नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, किस तरीके से होता है। क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि इस समय राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है और उसका पूरी तरीके से शेड्यूल जारी हो गया है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसका शेड्यूल के साथ साथ इसकी योग्यता क्या है और कौन राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालता है, वोटिंग फार्मूला क्या है और रिजल्ट यानी कि जो वोट होते हैं वो कैसे काउंट होते हैं। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे वीडियो में बने रह सकते हैं। साथ ही साथ चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किस तरीके से होता है। आप लोगों को पहले से पता होगा कि जो एनडीए की तरफ से हैं वो द्रौपदी मुर्मू को जो है एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं जो विपक्ष की तरफ से यानी कि जो यूपीए की तरफ से उम्मीदवार रहेंगे वो रहेंगे यशवंत सिन्हा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो संविधान है उसका जो आर्टिकल 52 है यानी कि अनुच्छेद 52 में जो उपबंध है उसमें यह प्रावधान किया गया है कि भारत का जो है एक राष्ट्रपति होगा। संविधान के अनुसार या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। उसका प्रयोग विधि से विनियमित होगा। पास भी अधिकार होगा कि वो कोई भी विधि या संस्था बना सके और उन्हें अपना अधिकार दे सके। तो ये प्रावधान जो किया गया है वो आर्टिकल 52 में किया गया है। फिलहाल इस समय जो चुनाव है अधिसूचना 15 जून को जारी हुई थी और 29 जून नामांकन की आखिरी तिथि है। फिलहाल नामांकन हो चुके हैं और 18 जुलाई को जो है मतदान होगा और 21 जुलाई को मतगणना होगी और 25 जुलाई को जो है शपथ ग्रहण होगा। यानी कि 25 जो जुलाई है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर हो जाती है कि भाई 25 जुलाई को भारत को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। 25 जुलाई जो है अपने आप में जो डेट है ये महत्वपूर्ण है क्योंकि 1977 में 25 जुलाई 1977 को नीलम संजीव रेड्डी जो कि राष्ट्रपति चुने गए थे। तब से ये बिल्कुल फिक्स डेट हो गई कि भाई 25 जुलाई को राष्ट्रपति नया मिलना ही मिलना है। राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने के बाद तो 25 जुलाई तब से फिक्स हो गई। यानी कि 25 जुलाई को शपथ ग्रहण होगा। ये 1977 से जब से नीलम संजीव रेड्डी ने 25 जुलाई 1977 को शपथ ली है तब से ये डेट मान के चलिए कि पूरी तरीके से फिक्स हो गई है। वहीं एक बात आपको और बताता चलूं कि जो अनुच्छेद 58 है आर्टिकल 58 इसमें प्रावधान किया गया है कि इसके मुताबिक कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है और कितनी भी बार लड़ सकता है, बस वो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष हो, लोकसभा की सदस्यता ग्रहण करने की योग्यता रखता हो और किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो राष्ट्रपति बनने की योग्यता है उसमें 4 बिंदु दिए गए हैं। पहला बिंदु आर्टिकल 58 के तहत मैंने अभी आपको बताया कि भाई राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता निर्धारित की गई है अनुच्छेद 58 में। उम्मीदवार जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। यानी कि ये मान के चलिए कि वो ऐसा कुछ भी नहीं है कि भारत में पैदा हुआ हो या ना हुआ हो, बस सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और उसकी उम्र जो है 35 साल होना ज़रूरी है। हाँ, जो लोकसभा का सदस्य होता है उसको निर्वाचित होने के लिए जो लोकसभा के सदस्य योग्यता रखते हैं वो योग्यता उसके पास होनी चाहिए और किसी भी लाभ के पद पर वो ना हो। और अगर बात करें राष्ट्रपति के चुनाव की यानी कि जो नामांकन की प्रक्रिया होती है उसमें 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक लगते हैं और ये जो हों ये सांसद हों या विधायक हों। तो कुल मिलाकर के 100 अनुमोदक प्रस्तावक होने चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। और जो जमानत राशि की अगर बात करें तो जमानत राशि जो होती है वो 15,000 निर्धारित की गई है। चूँकि जनता राष्ट्रपति को सीधे नहीं चुनती है, एक अप्रत्यक्ष तरीके से यानी कि मान के चलिए कि भाई अप्रत्यक्ष वोट इसमें डलता है सांसद और विधायकों का। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जो एमएलसी होते हैं, जो मनोनीत सांसद हों या मनोनीत एमएलसी हों, ये वोट नहीं डाल सकते हैं। इसमें कौन वोट डाल सकता है? जो लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो या विधानसभा हो, इनके जो निर्वाचित सदस्य होंगे वही इसमें जो है वोट कर सकते हैं। और सभी की जो वोटिंग वैल्यू है वो अलग होती है। वो अभी मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार वोट काउंट किए जाते हैं। वहीं अगर संख्या की बात करें तो लगभग 4,896 प्रतिनिधि नया राष्ट्रपति चुनेंगे। अब देखिए, राज्यसभा में जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या है इस समय वो 233 है। लोकसभा में जो निर्वाचित संख्या है वो 543 है और राज्यसभा के जो विधानसभा यानी कि जो विधायक हैं वो
4120 विधायक हैं। तो कुल मिलाकर के 4896 वोटर्स जो है नया राष्ट्रपति चुनेंगे, यानी कि ये जितने भी हैं ये निर्वाचित सदस्य हैं। वहीं अगर राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो ये एकल हस्तांतरण प्रणाली के तहत इसमें वोट डाला जाता है, यानी अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होता है। 4896 मतदाता होते हैं जो चुने हुए होते हैं, वो वोट डालते हैं। मनोनीत सांसद और विधायक वोट डाल नहीं सकते हैं। आयु सीमा 35 साल या इससे अधिक होती है। वहीं पर अगर वेतन की बात करें तो राष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है, 5 लाख रुपए वेतन मिलता है और लगभग 1.5 लाख रुपए पेंशन प्रतिमाह मिलती है। अगर राष्ट्रपति को हटाया जाए तो ये महाभियोग लगा करके संसद में महाभियोग प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति को हटाया भी जा सकता है। अब हम बात करेंगे वोटिंग वैल्यू की, यानी कि एक विधायक के वोट की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें क्या होता है कि जनसंख्या के आधार पर जो है वोट वैल्यू निकाली जाती है, चाहे वो विधायक की हो चाहे सांसद की हो। होता क्या है, जो राज्य की कुल आबादी होती है, राज्य की कुल आबादी को भाग दिया जाता है राज्य के कुल विधायक से। यानी कि अगर यूपी की बात करें तो 403 विधायक हैं यहाँ पर और राज्य की आबादी से भाग दिए जाएंगे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि 1971 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार ये चीज़ें अभी चल रही हैं, यानी कि जो लेटेस्ट जनगणना 2011 हुई है उसके हिसाब से नहीं है। तो यूपी के विधायक की जो वोट वैल्यू है लगभग 208 है, 208। अब क्या होता है, राज्य की कुल आबादी बटे जितने भी उसमें विधायक हों, उसके बाद 1000 से इनको भी भाग दे दिया जाता है। यहाँ पर ये पूरा फार्मूला दिया गया है, 1000 से उसको भाग दिया जाता है, उसके बाद वोट वैल्यू निकलती है। यानी कि राज्य की कुल आबादी बटे जितने भी विधायक हैं बटे 1000, ये मान के चलिए। तो यूपी के जो विधायक हैं उनकी वोट वैल्यू निकाली गई है, तो 208 उनकी वोट वैल्यू है, जो कि सबसे ज़्यादा है। और वहीं सिक्किम की अगर बात करें तो सिक्किम में जो वोट वैल्यू है एक विधायक की, वो सिर्फ और सिर्फ 7 है। तो प्रत्येक राज्य के प्रत्येक विधायक की वोट वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। अब अगर विधायकों के वोट की कुल वैल्यू अगर काउंट करें तो लगभग 4120 विधायक होते हैं और कुल मिलाकर के इनकी वोट वैल्यू जो होती है 5,49,408, इतनी वोट वैल्यू है इन विधायकों की। अब यहाँ पे देखिए, जब जम्मू कश्मीर की 87 विधानसभा सीटें घटने के बाद जो वैल्यू घटकर लगभग 5,43,000 वोट रह गई है। यहाँ पर देखिए अब बात करेंगे सांसद के जो वोट होते हैं उनका क्या सिस्टम होता है, उनका क्या फार्मूला होता है। अब आपने जो है विधायकों की वोट वैल्यू जान ली, अब सांसद किस प्रकार क्या होता है। तो एक सांसद की जो वोट वैल्यू होती है, सभी निर्वाचित विधायकों के वोटों की कुल वैल्यू, तो कुल वैल्यू कितनी है आप सभी जानते हैं कि 4120 जो विधायक हैं उनकी कुल वैल्यू 5,49,474 करके कुछ है, ठीक है। यानी कि अभी उनकी वैल्यू रह गई है 5,43,000, चूँकि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन चुका है इस वजह से। और जो दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या है वो आप सभी जानते हैं कि 776 यानी 776 है। अब यहाँ पर देखिए, तो देश में निर्वाचित सांसदों की संख्या और विधायकों की कुल वैल्यू, यहाँ पर इन्होंने भाग दे दिया और यहाँ पे 700 आ रहा है। ये आंकड़ा पहले क्या था, 708 था, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना है ये आंकड़ा जो है बदल गया है और ये आंकड़ा हो गया है 708 से लगाकर 708 से, यानी कि 8 इसमें कम हुए और 700 वैल्यू रह गई है सांसद के वोटों की। अब रिजल्ट कैसे काउंट होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यानी कि कुल जितने भी वोट राष्ट्रपति के चुनाव में होते हैं उसमें से जो 50% + 1 यानी कि 50% से अधिक वोट मिलने चाहिए। जितने भी वोट हैं उसमें 50% से अधिक वोट मिलने चाहिए। पिछली बार जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो जो महामहिम रामनाथ कोविंद हैं उनको लगभग 65% के ऊपर वोट मिले थे। इस बार भी लगभग 60% वोट मिलने की संभावना है। हालांकि ये कहा जा सकता है, अभी चूँकि चुनाव नहीं हुआ, कहा जा सकता है कि जो द्रौपदी मुर्मू हैं वो कहीं ना कहीं चुनाव जीतेंगी और राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करेंगी और वो पहली महिला होंगी आदिवासी महिला, यानी कि एसटी आदिवासी महिला जो भारत का राष्ट्रपति पद को सुशोभित करेंगी। तो आप अभी से कह सकते हैं कि महामहिम द्रौपदी मुर्मू, जो कि जिनको 15वां राष्ट्रपति चुना जाना बिल्कुल पूरी तरीके से तय है। अब बात करते हैं चुनाव
में होता क्या है। आप ये समझ गए होंगे कि भाई जितने भी वोट पड़ते हैं उसका 50% + 1 एक वोट ज़्यादा होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे पूरी तरीके से द्रौपदी मुर्मू जो है राष्ट्रपति बनेंगी, ये पूरी तरीके से तय है। अब यहाँ पर जो वोटिंग की प्रक्रिया यानी कि जो सांसद और विधायक हैं वो वोट किस प्रकार से डालते हैं, तो चूंकि कैंडिडेट यहाँ पर दो ही हैं, एक एनडीए का और एक यूपीए का, तो यहाँ पर वोट किस प्रकार से डालते हैं, ये प्रीफरेंस के आधार पर वोट डाला जाता है। यानी कि जो भी विधायक या सांसद जाएगा उसको दोनों प्रत्याशियों को वोट देना है। अब प्रीफरेंस 1 में किसको डालता है, प्रीफरेंस 2 में किसको डालता है, ये देखने वाली बात होती है। अगर मान लीजिए यहीं पर तीसरा कैंडिडेट हो और यहाँ पर प्रीफरेंस 1 में कई विधायक इसको वोट डाल दें, तो होता क्या है, अगर 50% से ज़्यादा वोट नहीं मिल रहे हैं पहले वाले प्रत्याशी को, तो नीचे वाले प्रत्याशी को पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाता है और उसके जो प्रीफरेंस के आधार पर पहले और दूसरे प्रत्याशी को जो है वोट बांट दिए जाते हैं। उसके बाद देखा जाता है कि भाई उतने वोट जितने चाहिए। ये राष्ट्रपति का चुनाव ऐसा होता है जिसमें पूरी तरीके से पता होता है कि भाई हमको 5,49,442 वोट, हमको इसके ऊपर वोट, एक वोट चाहिए, तभी हम जो है ये राष्ट्रपति का चुनाव, यानी कि पूरी तरीके से इसमें टारगेट पता होता है कि भाई हमको कितने वोट चाहिए। तो ये चीज़ें होती हैं। जो तीसरा कैंडिडेट होता है, अगर वो नहीं पहला कैंडिडेट 50 के ऊपर जा रहा है तो तीसरे वाले कैंडिडेट का जो है वोट रद्द कर दिए जाते हैं और प्रीफरेंस के आधार पर दोनों कैंडिडेट्स को वोट बांट दिए जाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया है। फिलहाल ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। तो कुल मिलाकर के आप समझ गए होंगे कि इसका शेड्यूल तो आपको पहले से पता होगा, आप जानते होंगे। और योग्यता क्या होगी इसकी, ये भी इसमें कई भी प्रश्न पूछे गए हैं कि योग्यता से संबंधित प्रस्तावक कितने लगते हैं, वोट की वैल्यू, यानी कि जो विधायक होते हैं वो राज्य की कुल आबादी और से भाग दिया जाता है। उसके बाद जितना भी वैल्यू आती है उसको 1000 से भाग दिया जाता है। उसके बाद जो वैल्यू निकल के आती है 4120 विधायकों की टोटल वैल्यू जो निकल के आती है वो जोड़ करके और सांसद की संख्या से भाग दिया जाता है, तब सांसद की वैल्यू निकलती है। तो यहाँ पर आप मान के चलिए कि भाई यूपी में 208 वैल्यू है एक विधायक की और सिक्किम में 7 है। यानी कि प्रत्येक विधायक की वैल्यू अलग अलग है, प्रत्येक राज्य की वैल्यू अलग अलग है। और जो सांसद होंगे उनका फिक्स है, उनका जो वोट वैल्यू है वो 700 है। तो ये पूरी प्रक्रिया आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे, बहुत सारे फैक्ट आपको पता चल गए होंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको बहुत ही अच्छे वीडियो यहाँ पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।